नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी गैदरिंग कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पर जो सिंपल फैब्रिक होता है ना, कॉटन का जो कुर्ती और पैंट के लिए आता है, उसी में से मैंने इस तरह की कुर्ती बना करके तैयार की है। और इसकी जो पैंट है मैंने अलग से बनाई है, उसकी वीडियो आप ज़रूर से देख लेना। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को इस तरह से रखा है और एक साइड इसमें किनारी दी हुई है, ये बॉर्डर दी हुई है जो कि मैं इसे बाद में यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है ये हमारा फैब्रिक। तो सबसे पहले तो मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी, फोल्ड करके, और मैं इसमें से टॉप पार्ट निकालूंगी क्योंकि हम इसका टॉप पार्ट अलग से कट करेंगे और बॉटम अलग से कट करेंगे। तो ये हमारा कॉटन फैब्रिक है और ये मैंने इस तरह से एक बार फोल्ड किया किनारी छोड़ करके, क्योंकि इसे मैं बाद में यूज़ करूँगी। चाहे तो आप इसे नीचे बॉर्डर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसे स्लीव की लेंथ बढ़ाने में यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि जो हमारे पास फैब्रिक है ना वो 2.5 मीटर है और इसमें से मुझे स्लीव भी थोड़ी लंबी रखनी है और मुझे इसमें गैदरिंग वाली कुर्ती बनानी है। तो कपड़ा थोड़ा सा कम रहेगा, इसलिए मैं इसे बॉर्डर को अपनी जो लेंथ है स्लीव्स की उसे बढ़ाने में यूज़ करने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पर कपड़े को मैंने फोल्ड कर दिया है और नीचे की साइड से सबसे पहले हम निशान लगाएंगे इसे सीधा करने के लिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है उसके लिए। और साइड में मैंने मेज़रमेंट दे दिया है, आप उसे अच्छे से देख लेना। तो ये कुर्ती का मेज़रमेंट है। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे 15 इंच। हमें रेडी चाहिए तो हम 16 इंच पर ये निशान लगाएंगे। 1 इंच हम अलग से लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई में और हाफ इंच हमारा नीचे जाएगा सिलाई में। तो इसे इस तरह से मैंने सीधा निशान लगा दिया है। और अब यहाँ पर हमारे जो शोल्डर है वो मैंने 7 इंच लिए हैं क्योंकि बैक का जो नेक है वो मैं 4 इंच ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। तो यहाँ पर 7 इंच पे मैंने शोल्डर लिए और 7 इंच पर ही मैं आर्म होल लूँगी। तो इस तरह से नाप करके आपको यहाँ पर सीधा निशान लगा देना है। तो दोनों निशान मैंने यहाँ पर लगाए। अब हमारी चेस्ट है 35 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 8.7 आएगा। तो 8.7 पर हम ये निशान लगाएंगे और 1.5 से या 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ से 7 इंच पर हम एक और निशान लगाएंगे, ये हमारा कमर का निशान होगा। तो हमारी कमर है 32, डिवाइड करेंगे 4 से तो 7 इंच आएगा। तो 7 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे और 1.5 से 2 इंच आप यहाँ पर एक्स्ट्रा रखें सिलाई मार्जिन के लिए। और अब निशानों को हम आपस में मिला देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से ऊपर से हम नेक के लिए निशान लगाएंगे, जितना भी आपको लेना है चौड़ा। 2.5 पे मैंने निशान लगाया। अब जहाँ तक निशान लगाया वहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे और ये लगभग हाफ इंच पर हम करेंगे और हाफ इंच हम अंदर की साइड लेंगे यहाँ पर और इसे ऊपर तक मिला देंगे। तो यहाँ पर अब हम गोलाई देंगे हाफ इंच पर। ये हमारी आर्म होल की शेप होगी और हाफ इंच पर ही हमारी बैक आर्म होल की शेप होगी। तो दोनों शेप हम यहाँ पर एक साथ दे देंगे और कटिंग हम केवल बाहर वाले आर्म होल की ही करेंगे फ़िलहाल। तो अब ये जो निशान है यहाँ पर हम नीचे आधा इंच ज़्यादा लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से शेप कर देंगे हम इसकी, ठीक है। ऐसे अंदाज से ये आप थोड़ा इस तरह से शेप दे दें नीचे की साइड। और अब यहाँ से 1 इंच पे लेंगे और फिर इसे ऐसे शेप दे देंगे। इससे हमारी जो कुर्ती है उसकी शेप बहुत अच्छी आती है। 1 इंच लेकर के इसे आप थोड़ा तिरछा कट करें। तो निशान हमारे यहाँ पर टॉप पार्ट के लग गए हैं। अब इस पे हम कटिंग करेंगे। तो ये जो कटिंग होती है हम बैक आर्म होल की ही पहले करते हैं, अंदर वाले आर्म होल के हम बाद में करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम 2 पार्ट एक साथ कट कर रहे हैं, फ्रंट और बैक पार्ट, क्योंकि हमने इसे फोल्ड करके रखा है। तो अब यहाँ पर सेंटर में हल्का सा कट लगा देंगे ताकि हमें सेंटर का अंदाज़ा रहे। तो ये दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर कटिंग हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, एक पार्ट निकाल देना है बैक वाला और इसे दोबारा से हम अच्छे से रखें बिल्कुल बराबर करके। और ये जो फ्रंट आर्म होल की हमने शेप लगाई थी यहाँ पर, अब इसे भी हम कट कर देंगे।
तो ये हो गए हमारे टॉप पार्ट। और अब ये जो बाकी का हमारा कपड़ा है इसमें से हम बॉटम पार्ट निकालेंगे और स्लीव्स निकालेंगे। तो आप पहले देख लें नाप करके कि आपको लंबाई कितनी चाहिए और आपको स्लीव की लंबाई कितनी रखनी है। तो मैं यहाँ पे स्लीव की थोड़ी सी कम लूँगी और लेंथ काफ़ी बढ़ा दूँगी, क्योंकि जो टोटल लेंथ है वो 47 मुझे रखनी है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले तो 15 इंच छोड़ करके 47 इंच पर निशान लगा दूँगी, क्योंकि 15 इंच का हमने टॉप पार्ट कट कर लिया है पहले से ही। तो 15 इंच छोड़ करके और तब निशान लगाएंगे। तो उसके बाकी जो कपड़ा बचा है उसमें से हम स्लीव्स निकाल देंगे। तो और यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है और मैं इसे कटिंग कर दूँगी। बस सिंपल आपको कट करना है, क्योंकि हम इसे गैदरिंग वाली बनाने वाले हैं। और ये बॉर्डर मैं अलग से कट कर दूँगी यहाँ पर। तो 47 इंच हमें रेडी चाहिए। 15 इंच का हमने टॉप पार्ट कटिंग कर ली है। तो 15 इंच छोड़ करके हम 47 पे निशान लगाएंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो 48 समझ लीजिए आप, ठीक है। तो क्योंकि हाफ इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में भी जाएगा, तो 1 इंच आप ज़्यादा ले करके तब निशान लगाएं। तो ये 2 पार्ट हमारे यहाँ पर हो गए हैं, और एक हो गया हमारा फ्रंट के लिए और एक हो गया हमारा बैक के लिए। तो यहाँ से मैंने इसे 2 फोल्ड किया हुआ था, इसलिए मैं इसे कट कर दूंगी। 2 पार्ट में मुझे इसे डिवाइड करना है। ये केवल फैब्रिक को रखने के लिए मैंने 2 फोल्ड किया था। तो अब यहाँ पर देखिए ये 2 पार्ट हमारे कटिंग हो जाएंगे। तो एक ये हो जाएगा हमारा फ्रंट के लिए और एक हो जाएगा हमारा बैक के लिए। और इस तरीके से यहाँ पर गैदरिंग आएगी हमारे। ये हो जाएगा फ्रंट के लिए और ये बैक के लिए हो जाएगा, दोनों में ऐसे गैदरिंग आ जाएगी। तो नीचे का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा है, और जो चौड़ाई है मैंने यहाँ पर 9 इंच रखी है, इस तरह से नाप करके। और अब 3 इंच पर हम साइड में निशान लगाएंगे। यहाँ पर 3 इंच पर ही लेंगे हम इसे, और यहाँ पर भी हम 3 इंच पर ही लेंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। और यहाँ से आपकी जो भी फिटिंग का होगा उससे थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि लेंथ में इसमें बढ़ाऊंगी तो मैं एक्स्ट्रा ले करके चलूँगी यहाँ पर 1 से 1.5 इंच, क्योंकि जो बॉर्डर साइड की बची हुई थी ना वो मैं आगे अटैच करूँगी और इसकी लेंथ बढ़ा दूँगी। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा चौड़ा रख कर ही यहाँ पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से निशान लगा दूँगी। और अब ये जो टोटल चौड़ाई है ना, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे जितना हमने आर्म होल में लिया था ना। आर्म होल हमने लिया था 7 इंच, तो 7 इंच पर ही ये निशान लगाएंगे और यहीं पर हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी। तो अब ये यहाँ पर मैं इस तरह से कटिंग कर दूँगी, थोड़ा टेढ़ा था इसलिए। और अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इसे हमें कट कर देना है, बिल्कुल इसे बराबर कर दूँगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कटिंग करनी है। ये हमारी दोनों स्लीव्स यहाँ पर एक साथ कट हो जाएंगी। और अब यहाँ पर ये जो टोटल चौड़ाई है इसके बिल्कुल सेंटर में जितना भी है, मान लो ये 10 है तो आपको 5 पे निशान लगाना है, ठीक है। आप नाप लें और फिर इसके सेंटर में 1 इंच पर आपको इस तरह से शेप दे देनी है। स्लीव्स की मैंने अलग से भी सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो देख लेना अगर आपको अच्छे से सीखनी है, या फिर आपको कोई भी कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूँगी। या आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर स्लीव हमारी कट हो गई है और टॉप पार्ट भी हमारा कटिंग हो गया है। तो अब ये जो बॉर्डर है ये यहाँ पर मैं अटैच कर दूँगी, और इसकी मुझे लेंथ बढ़ानी है क्योंकि मैं लेंथ थोड़ी ज़्यादा ही रखना चाहती हूँ। तो और बॉर्डर में नीचे कुर्ती पे नहीं लगाऊंगी, आपकी इच्छा है आप लगाना चाहो तो, पर मैं इसे स्लीव में ही लगाने वाली हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा बॉटम पार्ट। तो यहाँ पर पूरी मैंने कटिंग कर ली है और अब इसे हम स्टिच करना शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने टॉप पार्ट लिया है और सबसे पहले हम नेक रेडी करते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट नेक मैं रेडी करूँगी। तो इसके लिए मैं ओरे पट्टी से नेक बनाने वाली हूँ। आप चाहो तो बुकरम वाला भी बना सकते हो, और अगर आप बिगनर हो तो आप बुकरम वाला ही बनाएं, क्योंकि जब आप ओरे पट्टी से बनाते हो तो उसमें थोड़ा सा फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कोशिश करें कि बुकरम वाला ही बनाएं अगर आप बिगनर हो तो। 2.5 इंच की चौड़ाई मैंने यहाँ पर रखी है और लंबाई में 7 इंच लूँगी। फ्रंट नेक के लिए है ये, आप चाहो तो कम ज़्यादा भी कर सकते हो, चौड़ाई भी और लंबाई भी अपने हिसाब से।
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर निशान लगाया और अब मैं इसे सीधा इस तरह से मिला दूंगी और यहाँ पर आपको गोलाई देनी है। ऐसे यहाँ पर मैंने गोलाई दी है इसमें और अब इसे मैं कट कर दूंगी। आप यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये मैंने ओरेप पट्टी से बनाया है, फ्रंट नेक भी और बैक नेक भी। आप चाहो तो बुकरम से भी बना सकते हो और ये कॉटन फैब्रिक है तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। और अगर आप बिगनर हो तो कोशिश करें कि आप ओरेप पट्टी से ना ही बनाएं नेक, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप बाद में बनाएं। तो अब ये बैक नेक है। बैक नेक की जो लेंथ मैंने रखी है वो 4 इंच रखी है और विड्थ मैंने 2.5 इंच ही ली है। और यहाँ से भी हम गोलाई इस तरीके से दे देंगे और इसे भी मैं कट कर दूँगी। तो दोनों नेक में साथ में कट कर दूँगी। फ्रंट मैंने कर दिया है और अब हम बैक नेक कट करेंगे और इसे मैं ओरेप पट्टी से एक साथ ही स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ पे ये हमारे दोनों नेक कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर हमारे दोनों नेक रेडी है और अब मैंने फैब्रिक लिया है। इस तरह से जब आप खींचोगे तो ओरेप साइड ये होती है हमारी तिरछी वाली साइड, तो यहाँ पर मैं कटिंग कर लूँगी और ये 1.5 इंच के आसपास आपको रखना है इसकी चौड़ाई। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर ओरेप पट्टी कट कर ली है। तो 2-3 पट्टियाँ मैं कट कर लूँगी और क्योंकि मुझे फ्रंट और नेक दोनों नेक रेडी करने हैं इसमें, और इसमें जोड़ भी लगाना पड़ेगा क्योंकि फ्रंट नेक थोड़ा सा हमारा डीप है, तो इसके लिए मैं जोड़ लगा के रेडी कर लूँगी। और यहाँ पर आपको कपड़ा डबल कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको एक पैर की सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हम सिलाई लगाते हैं ना एक पैर की, उसमें फिनिशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये आपको बिल्कुल बराबर लगानी होती है। थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा अगर आपका हाथ जाएगा तो वो दिखेगा और वो बहुत ख़राब लगेगा। तो इसलिए आप हमेशा जब आपको लगे कि आपके हाथ में फिनिशिंग है और तभी आप ओरेप पट्टी से नेक बनाएं। तो ये जो आपने यहाँ पर हल्का हल्का यहाँ पर कट लगा दे और कट लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए आपकी। और फिर दोनों नेक मैंने रेडी कर दिए हैं और फाइनल सिलाई लगाने से पहले आपको शोल्डर जॉइन करने हैं इस तरीके से। और ये सिलाई लगाने के बाद आपको इस तरह से फोल्ड करके इस फैब्रिक को और तब यहाँ पर मेन सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा, हमारा जो शोल्डर है ना वो फिनिशिंग के साथ अंदर की साइड फोल्ड हो जाएंगे और बाहर की साइड सिलाई नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर मैं अब इसमें सिलाई लगा दूंगी और आप चाहो तो सिलाई भी रहने दे सकते हो, पर मैं इसमें तुरपाई करूँगी तो बड़ी चाल करके मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और तुरपाई मैं बाद में इसमें कर दूंगी। तुरपाई करने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए यहाँ पे सिलाई मैंने दोनों साइड कर दी है नेक के। और अब ये कुछ इस तरह से जो हमारा नीचे की साइड है ना यहाँ पर, तो हम इसके लिए रेडी करेंगे गैदरिंग। तो हमारी जो बॉटम पार्ट था उसमें मैंने सुई में धागा डाला और फिर यहाँ पर इस तरह से गैदरिंग डाल दिया है और सेंटर में मैंने निशान लगाया है। यहाँ पर जो कपड़ा था उसे आप फोल्ड कर ले, ठीक है, और फिर सेंटर में निशान लगा दे ताकि जो बीच वाला पोर्शन है ना उसमें आपकी गैदरिंग बिल्कुल बराबर आए। तो ये आपको क्या करना है, इसे साइड में भी हम यहाँ पर पिन लगा देंगे दोनों साइड फैब्रिक के, और बीच में भी मैंने बिल्कुल सेंटर बना के वहाँ पे भी पिन लगा दी है। और अब इसे दोनों साइड आपको कपड़ा बिल्कुल बराबर करके यहाँ पर गैदरिंग डालनी है। इसे आपको गैदरिंग बिल्कुल बराबर डालने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अब यहाँ से आपको धागा थोड़ा सा खींचना है और बिल्कुल इसे एडजस्ट करना है कि आपकी जो छोटी छोटी गैदरिंग है, ये जो आपकी प्लीट्स हैं वो बिल्कुल बराबर आए। तो छोटी छोटी से आपको प्लीट्स बना लेनी है और इनमें आपको सिलाई करनी है। तो इस तरह से जो आपने धागा डाला हुआ है ना उसे आप खींचोगे तो बिल्कुल अच्छे से आपकी यहाँ पे ये प्लीट्स आपको अच्छे से दिखेगी। अब इन्हें आपको बिल्कुल बराबर से एडजस्ट करना है और फिर इसके ऊपर आपको स्टिच करना है। और ये सिलाई आपको 1/2 इंच की दूरी पर लगानी है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं पूरे में सिलाई लगा दूंगी। तो फ्रंट पार्ट में भी आपको ऐसे ही रेडी करना है और इसी तरह से आपको बैक पार्ट में रेडी कर लेना है। छोटी छोटी सी प्लीट्स बनानी है आपको यहाँ पे। तो दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से मैं कर लूँगी और यहाँ पर भी आपको अच्छे से सिलाई लगानी है।
थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है क्योंकि बिल्कुल बराबर, मैं चाहती हूँ बिल्कुल बराबर गैदरिंग आए, तो प्लीट्स हल्की भी इधर उधर ना हो, तो इसे थोड़ा सा आपको सेट करना पड़ेगा और फिर आपको इसमें सिलाई लगानी है। तो अब ये जो धागा है ये मैं निकाल दूँगी और अब यहाँ पर हमारी जो प्लीट्स है वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा फ्रंट साइड से, और प्रेस करेंगे बिल्कुल सेट हो जाएगा। दोनों साइड मैंने गैदरिंग डाल दी है। अब यहाँ पर हमारी स्लीव्स हैं, और जो बॉर्डर वाली साइड थी ये मैं इसमें ऐसे अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसमें सिलाई करूँगी इस तरीके से, और फिर ऐसे सीधा करके एक सिलाई मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। और चाहो तो आप इसमें एक भी बॉर्डर रहे, मतलब एक ही बॉर्डर रखो तो भी ठीक लगेगा। तो मैं इसकी और लेंथ बढ़ाऊंगी। तो ये जो साइड में किनारी है उसे मैं कट कर दूंगी, क्योंकि किनारी की वजह से ना कपड़ा खिंचता है तो उससे फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए किनारी हम कट कर देते हैं। अब इसमें मैं दूसरी बॉर्डर अटैच करूँ, क्योंकि बॉर्डर की लेंथ मेरे पास काफ़ी है तो इसलिए मैंने इसे लगाया। और फिर यहाँ पर मैं 3 बॉर्डर इसमें यूज़ करूँगी ताकि इसकी लेंथ अच्छे से बढ़ जाए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगी। आगे से मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और अब यहाँ पर साइड में आप निशान लगा लें और फिटिंग की सिलाई लगा दें। इस तरीके से आपको ये यहाँ तक ले करके जाना है, कमर तक, और इसके बाद थोड़ा सा तिरछा ले जा कर के केवल हाफ इंच की दूरी छोड़ करके हमें पूरा नीचे तक सिलाई लगानी है इसमें। और दोनों साइड मैंने इसी तरीके से सिलाई लगा दी है। अब हमें स्लीव्स यहाँ पर नाप लेनी है एक बार। तो स्लीव मैंने ऐसे रखी, फिटिंग की आप यहाँ पर सिलाई नाप लें और फिर इस तरीके से आपको निशान लगा देना है। जितना भी आपको फिटिंग चाहिए आगे से उस हिसाब से आप निशान लगाएं और फिर यहाँ पर सिलाई लगा दें। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। दोनों स्लीव आपको इसी तरीके से रेडी करनी है। तो अब मैं इसे सीधा करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी स्लीव कुछ इस तरीके से रेडी हुई है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है ये काफ़ी, और लेंथ भी इसकी बढ़ गई है। अब मैंने स्लीव को सीधा किया है, कुर्ती हमारी उल्टी है, और अब यहाँ से हम डालेंगे इसको गले की साइड से और जॉइंट से जॉइंट हम मिलाएंगे इस तरीके से। और ये इस तरह से आप रखोगे ना और फिर आप देखोगे बिल्कुल बराबर होगा, और पूरे में आपको सिलाई लगा देनी है। अब जॉइंट से जॉइंट मिला करके हमें वहीं से सिलाई लगानी शुरू करनी है और पूरे में हम गोलाई में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर पूरे में आपको गोलाई में बस हाफ इंच की दूरी पर सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पर जो हमारा जॉइंट से जॉइंट है ना वो बिल्कुल अच्छे से मिल करके आएगा। मैं इसे आपको सीधा करके दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से। और जो दूसरी स्लीव है वो भी आपको ऐसे ही अटैच कर देनी है। तो स्लीव देखिए यहाँ पर मैंने दोनों ही अटैच कर दी है। स्लीव बन करके तैयार हो गई है, बहुत ब्यूटीफुल हमारी स्लीव बनी है। लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है अब, और पहले काफ़ी कम थी तो मुझे इसकी लेंथ ज़्यादा चाहिए थी। अब नीचे की साइड से भी यहाँ से फोल्ड करके इसमें भी स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारी कुर्ती बन करके तैयार हो गई है। बस यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम और करना है हमेशा। तो ये मैंने स्ट्रैप के लिए तैयार किए हैं, ये जो ब्रा स्ट्रैप होती है उसके लिए हम इसे अटैच करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये भी रेडी हो गया है, और इसके बाद जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।